कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव में एक छोटा सा घर था और इस घर में मियां नाम की लेडी रहती थी। मियां के साथ उसका लवर मैसी भी रहता था। ये दोनों पूरा दिन गर्म ही रहते थे और कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते थे। दोनों दिन में कई बार पानी निकालते थे, लेकिन फिर भी इनकी प्यास शांत होने का नाम नहीं लेती थी। अब कहानी में हमें एक शहरी प्रेमी जोड़ा दिखाया जाता है जिनकी अभी अभी मंगनी हुई थी। लड़के का नाम सैम और लड़की का नाम रोमा था। ये दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और दोनों को 7 दिनों की छुट्टियां थी। रोमा अपनी छुट्टियां किसी गाँव में बिताना चाहती थी क्योंकि वो कभी गाँव नहीं गई थी। सैम उसकी बात मान गया था, इसलिए दोनों उसी गाँव की तरफ बढ़ रहे थे जिस गाँव में मियां रहती थी। एक लंबे सफर के बाद ये दोनों मियां के घर तक पहुंच जाते हैं। मियां को देखते ही रोमा बेहद खुश हो गई। मियां कई साल पहले उसके घर नौकरानी का काम करती थी, इसलिए रोमा उसे कई सालों से जानती थी। रोमा से मिलने के बाद मियां सैम से मिलती है और फिर उन्हें घर में ले आती है। मियां का घर काफी छोटा था, लेकिन फिर भी घर देखकर रोमा खुश थी। मियां दोनों को घर दिखाकर कहती है कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरा घर काफी छोटा है। उसकी बात सुनकर रोमा कहती है कि तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, भले ही तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन ये बेहद खूबसूरत है और शहर के शोर शराबे से बहुत दूर है। रोमा की बात सुनकर मियां खुश हो गई। रोमा उससे उसके लवर मैसी के बारे में पूछती है। मियां बताती है कि मैसी बाहर गया हुआ है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। इतना कहकर वो दोनों को उनका कमरा दिखाने लगती है। यहाँ दोनों रुकने वाले थे। इसी बीच मैसी भी वापस आ जाता है, जिसके बाद मियां उसे दोनों से मिलवाती है। दोनों से मिलने के बाद मैसी मियां को गर्म करने लगा। उसकी हरकतें देखकर सैम और रोमा हैरान हो गए क्योंकि मैसी उनके सामने ही सब कुछ कर रहा था। मियां के रोकने पर मैसी रुक जाता है और मियां रोमा को आराम करने को कहती है। कुछ देर बाद मियां रात का खाना बना रही थी। रोमा अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। मियां उसे बताती है कि मेरा गाँव शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ सिग्नल नहीं आता। कुछ देर बाद रोमा सैम के साथ सो रही थी। गर्मी के कारण उसकी नींद जल्दी ही टूट जाती है। सैम भी गर्मी के कारण ठीक से सो नहीं पा रहा था। गर्मी से बचने के लिए दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन फिर भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इसी बीच दोनों को मियां की गर्म आवाजें सुनने लगती हैं, जिन्हें सुनकर दोनों दीवार के पास आ गए। इनके साथ वाले कमरे में मैसी मियां की गुफा में धमाके कर रहा था। मियां की गर्म आवाजें सुनकर दोनों इतने गर्म हो गए कि वो भी एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगली सुबह चारों बैठकर नाश्ता करने लगे। मियां ने आज खास नाश्ता बनाया था, जिसे देखकर रोमा काफी खुश हो गई। नाश्ता करते करते मैसी अपने हाथों से मियां को खिलाने लगा। वो उसे नाश्ता भी खिला रहा था और बीच बीच में उसे चूम भी रहा था। उसकी ये हरकतें देखकर रोमा और मैसी हैरान हो गए। सैम भी मैसी की नकल करता है और अपने हाथों से रोमा को खिलाने लगता है। रोमा भी खुशी खुशी उसके हाथों से खाने लगी। इसी बीच रोमा के गले में कुछ फंस जाता है, जिस कारण उसे खांसी आ गई। मियां जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसके गले में फंसी चीज निकालती है, जिसके बाद रोमा ठीक हो जाती है। नाश्ते के बाद सैम भी फोन का सिग्नल ढूंढने लगा और वो बाथरूम के पास पहुंच जाता है। इसी बीच मैसी बाथरूम में जाता है। मियां पहले से ही बाथरूम में नहा रही थी। मैसी उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा और बाहर खड़ा सैम उनकी आवाजें सुन लेता है। दोनों की गर्म आवाजें सुनकर वो भी गर्म हो गया। वो बाहर ही रुककर अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा और इसी बीच रोमा भी उसके पास आ जाती है। रोमा को देखकर सैम संभल गया था। रोमा का ध्यान फोन में था, इसलिए उसे सैम की हरकत के बारे में पता नहीं चला था। वो सैम से सिग्नल के बारे में पूछने ही लगती है कि तभी मैसी और मियां बाहर निकल आते हैं। दोनों को एक साथ बाथरूम से बाहर निकलते देख रोमा हैरान हो गई, मगर वो जल्दी ही खुद को संभाल कर उन्हें हाय कहती है। रात को खाना खाने के बाद सैम और रोमा बैठकर बातें करने लगे। गाँव में सैम का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता था। रोमा उसे समझाती है कि हम 7 दिनों के लिए आए हैं और ये दिन जल्द ही बीत जाएंगे। रोमा के समझाने पर सैम गाँव में रुकने के लिए मान जाता है। अगली सुबह मियां खाना बना रही थी और इसी बीच रोमा भी उसके पास आ जाती है। रोमा को पास देखकर मियां उसे खाना बनाने की ट्रेनिंग देने लगी। इसके साथ ही वो अपने बदन से उसके तरबूज भी दबाने लगी। मियां की इस हरकत ने रोमा को पूरा गर्म कर दिया था। दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे से सामान खरीदकर वापस आ रहे थे और रास्ते में उन्हें सू नाम की लड़की मिलती है। सू मैसी को गर्म करने लगी ताकि वो उसकी गुफा में धमाके कर सके। सू की हरकतें देखकर सैम हैरान हो गया। मैसी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो सू से माफी मांगकर उसे चलती करता है। उसके जाने के बाद दोनों लड़के फिर से चलने लगे। रास्ते में सैम मैसी से कहता है कि तुम्हें मियां को धोखा नहीं देना चाहिए। मैसी उससे कहता है कि मियां को मेरे बारे में सब पता है और उसने मुझे पूरी आजादी दे रखी है। ऐसी ही बातें करते करते दोनों लड़के घर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी लवर से मिलते हैं। कुछ देर बाद दोनों लड़के खेत में थे। सैम ने कभी भी खेत नहीं देखा था, इसलिए वो मैसी के साथ यहाँ आया था। वो यहाँ आकर मैसी की मदद करने लगा। मैसी मौका देखकर उसे गर्म करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके पिछवाड़े में धमाके कर सके। मैसी पूरा सिरफिरा था क्योंकि वो अपना पानी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ देर बाद रात हो गई। मैसी की हरकत के कारण सैम अभी भी उदास था। इसी बीच रोमा उसके पास आकर उसे गर्म करने लगती है, जिसके बाद सैम भी उसे चूमने लगता है। सैम भले ही रोमा के साथ था, लेकिन उसे रोमा की जगह बार बार मैसी ही नजर आ रहा था। अगला दिन ये चारों काम करते करते निकाल देते हैं। रात को मियां ने खास खाना बनाया था, इसलिए चारों उसे खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैसी के पास सैम बैठा था, जबकि दोनों लड़कियां उनके आगे बैठी थी। खाना खाने से पहले चारों दारू पीने लगते हैं। जल्दी ही चारों पर दारू का नशा चढ़ने लगा। नशा चढ़ते ही मियां रोमा को चूमने लगी और उसकी हरकत देखकर मैसी खुश हो गया। वो मौका देखकर सैम से कहता है कि हमें भी कुछ नया करना चाहिए। मैं तुम्हें इतना मजा दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर सैम भी उसे चूमने लगा। अब एक तरफ दोनों लड़कियां लगी हुई थी, जबकि एक तरफ दोनों लड़के लगे हुए थे। अगली सुबह मियां मैसी को कस्बे में जाने के लिए कहती है। इसी बीच सैम भी नींद से जाग जाता है, जिसके बाद मैसी उसे भी साथ चलने को कहता है। दोनों के जाने के बाद मियां घर के काम करने लगी। वो आज भी कुछ नया बना रही थी और इसी बीच रोमा उसके पास आकर उसकी मदद करने लगी। दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे से खरीदारी कर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैसी एक जगह रुककर बाथरूम करने लगा। सैम उसके पास ही खड़ा था और मैसी उसे अपने पास बुलाता है। मैसी उससे कहता है कि हमने रात आधा मजा ही किया था, अगर तुम पूरा मजा लेना चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैसी की बात सुनकर सैम सोच में पड़ गया। उधर रोमा मियां से कह रही थी कि तुम जब हमारे घर में नौकरानी थी, मैं उस समय से तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानबूझकर गाँव का बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ ताकि तुमसे प्यार कर सकूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मियां कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं तो बस तुम्हारे साथ मस्ती ही कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे गाँव की जिंदगी पसंद है, इसलिए मैंने नौकरानी का काम छोड़ दिया। रोमा उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मियां उसे घर से जाने को कहती है। मियां का फैसला सुनकर रोमा कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो मियां के साथ शुरू हो जाती है। उधर सैम भी मैसी के साथ शुरू हो गया था। देखते ही देखते मैसी इतना गर्म हो जाता है कि वो साला उसके पिछवाड़े में धमाके करने लगता है। रात को सैम अपना सामान पैक कर रहा था, जबकि रोमा उसके पास उदास बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे को सब बता दिया था कि आज उन्होंने क्या क्या किया। दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया था, इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे को माफ कर दिया था। अगली सुबह मियां और मैसी घर के काम कर रहे थे। इसी बीच सैम और रोमा बाहर निकलते हैं और दोनों को अलविदा बोलकर जाने लगते हैं। कहानी के आखिर में सैम और रोमा शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार वो दोनों खुश नजर नहीं आ रहे थे।
थे। दोनों के जाने से मिया और मैसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। दोनों साले इतने सिरफिरे थे कि उन्हें तो बस पानी निकालने तक ही मतलब था। इन दोनों के बीच प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। इन्हें तो बस बदन की जरूरत पूरी करने का नशा था। इन दोनों के सिरफिरेपन ने दो जवान लवर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी कहानी की शुरुआत समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गाँव से शुरू होती है। इस गाँव के सभी लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। इस गाँव में सुमी नाम की लड़की रहती थी और वो मछली साफ करने का काम करती थी। सुमी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसके बड़े बड़े तरबूज उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वैसे सुमी की सगाई हो चुकी थी और उसके मंगेतर का नाम रोमन था। रोमन विदेश में काम करता था और आज 2 सालों बाद अपने गांव लौटा था। सुमी की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो काम छोड़कर उसके पास आती है। सुमी से मिलने के बाद रोमन अपने पड़ोसियों से मिलता है। रोमन के माता पिता मर चुके थे, इसलिए वो अपने पड़ोसियों को ही अपना परिवार मानता था। रात होते होते रोमन का करीबी दोस्त जीवो भी उसके घर आ जाता है। सुमी ने आज पहली बार जीवो को देखा था। रोमन और सुमी की शादी होने वाली थी, इसलिए जीवो उनकी शादी में शामिल होने आया था। अगले दिन सुमी को तैयार किया जा रहा था क्योंकि आज उसकी रोमन से शादी होने वाली थी। रोमन की शादी में पूरा गाँव आया हुआ था, इसलिए पूरे धूम धड़ाके से शादी हो जाती है। रात को सुमी फ्रेश होकर रोमन के कमरे में आती है, लेकिन रोमन दारू पीकर पहले ही सो चुका था। सुमी जब उसे जगाने की कोशिश करती है तो वो उस पर उल्टी कर फिर से सो जाता है। रोमन ने सुमी को गंदा कर दिया था। सुमी पहले खुद को साफ करती है और फिर अपने कपड़े भी धोती है। इसके बाद वो जब गीले कपड़े डालने बाहर आती है तो उसकी नजर जीवो पर पड़ती है। जीवो पानी में नहा रहा था। उसका शरीर देखकर सुमी गर्म हो गई थी। जीवो भी उसके तरबूज देखकर गर्म हो गया था। इससे पहले कि कुछ हो पाता, जीवो खुद को संभालकर सोने चला जाता है। अगली सुबह गाँव के लोग काम कर रहे थे। जीवो जाकर टहलने लगा था और इसी बीच सुमी को देखकर वो उसके पास रुक जाता है। सुमी के पड़ोसी भी उसके साथ काम कर रहे थे। मलिना नाम की लड़की जीवो को देखकर काफी खुश थी। सभी लोग जीवो से पूछते हैं कि तुम्हारी रोमन से कैसे दोस्ती हुई। जीवो सभी को बताता है कि मैं रोमन से विदेश में मिला था और वहीं काम करते करते हमारी दोस्ती हो गई। इसी बीच रोमन भी उनके पास आ जाता है और जीवो को खेत की तरफ लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद रोमन अपने खेत में काम कर रहा था और जीवो उसके पास खड़ा था। रोमन के साथ उसका पड़ोसी भी खेत में काम कर रहा था। रोमन उसे बाबा कहता था क्योंकि वो उसे अपने पिता की तरह मानता था। रात होते ही रोमन सुमी की गुफा में धमाके करने लगा, लेकिन बीच में ही हार जाता है और सुमी प्यासी ही रह जाती है। रोमन के सोने के बाद सुमी बाहर आकर बैठ गई थी। इसी बीच जीवो उसके पास आता है। दोनों के बदन जल रहे थे, लेकिन दोनों फिर भी चुप थे। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, सुमी उठकर पानी में चली जाती है और जीवो के सामने ही कपड़े उतारकर नहाने लग जाती है। जीवो समझ गया था कि सुमी पानी की मदद लेकर अपने बदन की आग को शांत कर रही है। जीवो का सोचना सही था। नहाने के बाद सुमी चुपचाप सोने चली जाती है। अगले दिन गाँव के लोग फिर से काम करने लगते हैं और पूरा दिन ऐसे ही बिता देते हैं। रात होते ही रोमन और उसके पड़ोसी मिलकर खाना खाने लगते हैं। गाँव में आज कोई त्योहार था, इसलिए सभी मिलकर खाना खा रहे थे। खाने के साथ साथ दारू भी चल रही थी। रोमन को दारू पीना बेहद पसंद था, इसलिए वो आज भी दिल खोलकर दारू पीता है। जल्दी ही दारू अपना रंग दिखाने लगी। सुमी की पड़ोसन मलिना जीवो को पीछे हटाकर उसके साथ नाचने लगी। उसकी हरकतें देखकर सुमी भी चुप नहीं बैठती, वो भी टेबल पर चढ़कर नाचने लग जाती है। रोमन ने काफी दारू पी ली थी, इसलिए मलिना नाचना छोड़कर अपनी माँ के साथ उसे संभालने लग जाती है। मलिना को रोमन के साथ देखकर सुमी उससे लड़ने लगी। लड़ते लड़ते वो अपनी हील उतारती है और फिर मलिना को मारकर सोने चली जाती है। सुमी बेहद गुस्से वाली थी। मलिना जब जीवो के साथ नाच रही थी तभी सुमी ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह जीवो जाने के लिए तैयार हो गया था। वो यहाँ 2-4 दिनों के लिए ही आया था, इसलिए अब उसके जाने का समय हो गया था। मलिना उसे जल्दी वापस आने को कहती है। जीवो रोमन से मिलता है और फिर सभी से विदा लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद रोमन और सुमी घर के बाहर काम कर रहे थे। काम करते करते सुमी की नजर रोमन के शरीर पर पड़ती है। रोमन का शरीर देखकर वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो वहीं उसका डंडा पकड़ लेती है। रोमन खुले में नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सुमी को रोक देता है। उसका रोकना सुमी को पसंद नहीं आता, इसलिए वो नाराज होकर घर चली जाती है। शाम को सुमी घर के काम कर रही थी। इसी बीच रोमन उसके पास आता है और उसकी गुफा में धमाके करने की कोशिश करता है, मगर इस बार सुमी का मन नहीं था, इसलिए वो रोमन को कई थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल सुमी को जीवो से प्यार हो गया था। वो पूरा दिन उसे याद करते करते रोती रहती थी। कुछ दिनों बाद जीवो गाँव में वापस आ जाता है। वो इस बार किसी काम से वापस आया था। वो रोमन को बताता है कि हमें पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए मैं शहर छोड़कर यहाँ छुपने आया हूँ। जीवो की बात सुनकर रोमन भी परेशान हो गया। सुमी छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी और उनकी बातें सुनकर वो सोच में पड़ गई। रात होते ही सुमी पानी में नहाने लग जाती है। जीवो भी आकर उसे दूर से देखने लगा था। नहाने के बाद सुमी जब जाने लगती है तो जीवो उसे रोककर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसी बीच रोमन का बाबा उन्हें देख लेता है। जीवो सुमी की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन सुमी नींद का बहाना बनाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह रोमन और जीवो जैसे ही दारू पीने लगते हैं तभी गाँव में पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर दोनों इतना डर जाते हैं कि जल्दी जल्दी पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। पुलिस वाले बाबा के पास रुके थे। वो बाबा से रोमन के बारे में पूछने लगे। हमेशा की तरह बाबा आज भी रोमन की मदद करता है और उन्हें दूसरे गाँव में भेज देता है। रात को रोमन ने काफी दारू पी ली, जिसके बाद बाबा उसे संभालकर उसके घर की तरफ ले जाने लगा। दूसरी तरफ सुमी भी रोमन को ढूंढने लगी थी और इसी बीच उसके सामने जीवो आ जाता है। वो आते ही सुमी को चूमने लग जाता है। सुमी थप्पड़ मारकर उसे रोकती है और तभी बाबा रोमन को लेकर आ जाता है। रोमन को सुलाने के बाद बाबा जीवो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुमी के साथ मजे करना चाहते हो। मैं रोमन का घर खराब होते नहीं देख सकता, इसलिए तुम सुबह होते ही इस गाँव से चले जाओ, वरना मैं रोमन को सब बता दूंगा। बाबा की बात सुनकर जीवो सोच में पड़ गया। अगली सुबह गाँव में हाहाकार मच गया क्योंकि किसी ने बाबा को मार दिया था। गाँव वाले बाबा की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उसकी लाश देखकर सभी उदास हो गए थे। वैसे बाबा को जीवो ने मारा था क्योंकि बाबा ने उसे गाँव से चले जाने को कहा था। रोमन भी बाबा की मौत से टूट गया था क्योंकि वो उसे अपने पिता की तरह मानता था। रात को रोमन के सो जाने के बाद जीवो और सुमी बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में सुमी उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे पुलिस वाली बात बता दी तो शायद तुम मेरे बदन का स्वाद चख पाओ। उसकी बातों में फंसकर जीवो उसे सब कुछ बताने लगा। दरअसल रोमन जब विदेश में था तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जीवो से हुई थी। एक बार एक विदेशी बंदा रोमन को उठा लेता है और जीवो दूर से सब देख लेता है। विदेशी रोमन को लेकर जल्दी ही एक वीरान जगह पर आता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन तभी जीवो वहाँ आकर उस पर हमला करता है। जीवो के हमले ने विदेशी की जान ले ली थी, इसलिए ये दोनों उसे वीरान सी जगह पर दफन कर देते हैं। सुमी को सब बताकर जीवो कहता है कि उस रात के बाद हम दोनों विदेश से वापस आ गए। विदेशी पुलिस को हमारे बारे में सब पता चल गया। उन्होंने हमारी पुलिस को भी बता दिया, इसलिए हम दोनों पुलिस से बचते फिर रहे हैं। जीवो ने रोमन की मदद की थी, इसलिए सुमी खुश होकर उसका पानी निकालने लग जाती है। इन दोनों का अब चक्कर शुरू हो गया था। दोनों को जब भी मौका मिलता तो एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते। ऐसे ही एक दिन जब दोनों खेत में धमाके कर रहे थे तभी रोमन उन्हें पकड़ लेता है। दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जीवो के हाथों रोमन मारा जाता है। रोमन की मौत से जीवो तो डर गया था, लेकिन सुमी खुश हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों ने रोमन की लाश समुद्र में फेंक दी। इसके बाद जीवो घर आकर नहाने लगा, जबकि सुमी उसका फोन देखने लग जाती है। जीवो के फोन में किसी लड़की के मैसेज आए हुए थे, जिन्हें देखकर
सुमी बेहद गुस्सा करती है। दरअसल जीवो शादीशुदा भी था और उसका कई लड़कियों के साथ चक्कर भी चल रहा था। सुमी को अब उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वो अब जीवो को सबक सिखाना चाहती थी। उसने जीवो पर पूरा यकीन किया था, लेकिन वो साला उसे धोखा दे रहा था। अगली सुबह सुमी समुद्र से एक ऐसी जहरीली मछली पकड़ती है जिसे खाकर कोई भी मर सकता था। इसके बाद सुमी उस मछली को पकाती है और फिर जीवो के सामने परोस देती है। जीवो जैसे ही जहरीली मछली खाता है तो वो तड़प तड़प कर मर जाता है। जीवो सुमी को धोखा दे रहा था, इसलिए सुमी ने उसे मारकर बदला लिया था। वैसे सुमी का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो एक बड़ा सा चाकू उठाकर पहले जीवो का डंडा काटती है और फिर उसे कच्चा ही खा जाती है। इसके बाद वो घर से बाहर निकलकर एक तरफ जाने लगती है। सुमी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहानी के आखिर में पुलिस सुमी को पकड़ लेती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।